बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इस्लामिक लीडर के प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला आपके तमाम दर्द दुख दूर कर देगा। आज आपको एक वजीफा बता रहा हूं कि आपका हर दर्द हर दुख दूर हो जाएगा। एक तो परेशानियां होती हैं, वो तो अल्लाह दूर करेगा इंशाअल्लाह, लेकिन जिस्म पर कहीं दर्द हो, आप ये सूरत जो बताई जा रही है 7 बार पढ़कर फूंक दिया करें और गारंटी है कि जो जो ये अमल करेगा उसको इंशाअल्लाह फायदा होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस की रूह से ये वजीफा बताया जा रहा है कि ये सूरत जो कुरान पाक की बताई जा रही है, ये हर बीमारी की शिफा है। अगर ज्यादा बीमारी लगी हो, बंदे को तो सुबह और शाम 41 मर्तबा पढ़कर पानी पर दम करें और पी लें। और अगर छोटा मोटा कोई जिस्म में दर्द है किसी जगह पर, तो 7 मर्तबा पढ़ें और इसी जगह पर आप फूंक मारें। इंशाअल्लाह ताला आपको आराम आएगा। दोस्तों, ये कुरानी सूरत का इंतहाई ताकतवर वजीफा है। इंशाअल्लाह रिज्क की बारिश भी ऐसे होगी कि आप खुद दंग रह जाएंगे। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि अगर आपके घर में रिज्क की तंगदस्ती है, आप माली तौर पर बहुत ही परेशानी का सामना कर रहे हैं, या आप बेरोजगार हैं, आपको जल्दी रोजगार नहीं मिल रहा, या आप कर्जे के नीचे दबे हुए हैं, कर्जा आपकी जान नहीं छोड़ रहा, तो इस सूरत का पावरफुल वजीफा आज मुझसे सीख लें। इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल अल्लाह पाक खत्म फरमा देंगे। ये बहुत ही पावरफुल अमल है। इस अमल को जिस भी भाई ने बहन ने पढ़ा है, उन्होंने कामयाबी हासिल की है। अमल का मुकम्मल तरीका जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है, हमारी आज की इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा ताकि आपकी बेहतर तौर पे रहनुमाई हो सके। और अगर आप इस्लामिक लीडर की वीडियो पहली बार देख रहे हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही लगे बेल बटन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की आखिरी किताब कुरान मजीद है, जो अल्लाह ताला ने सारी कायनात के रहबर, तमाम नबियों के सरदार, खातिमुन नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। कुरान अपने अल्फाज और मानी दोनों पहलुओं से अल्लाह ताला का कलाम है। इसकी हर सूरत और हर आयत, हर लफ्ज, हर हर्फ बाबरकत है। लिहाजा कुरान पाक से ही सूरत फातिहा का अमल नोट कर लें। इस सूरत फातिहा में 7 आयतें हैं। 3.5 आयतें अल्लाह ताला के लिए और 3.5 आयतें बंदे के लिए। बल्कि किताबों में मिलता है कि इब्लीस भी 4 मर्तबा रोया था और उसने आंसू बहाए थे। एक उस वक्त जब उस पर रब की लानत हुई, दूसरा उस वक्त जब आदम की तौबा कबूल हुई, तीसरा उस वक्त जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और रसूल बनाया गया, चौथा उस वक्त जब ये सूरत यानी सूरत फातिहा नाजिल हुई। दोस्तों, ये सूरत इब्लीस की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। कुरान करीम में सबसे पहले सूरत फातिहा ही लिखी है और नमाज में किरत भी इसी से शुरू होती है। इस सूरत का नाम उम्मुल किताब भी है और इस सूरत का नाम सूरतुल शिफा भी है। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरत फातिहा हर बीमारी के लिए शिफा है, बल्कि ये सूरत फातिहा हर मसले का हल है और हर बीमारी का ये इलाज है और हर बीमारी की दवा भी है। अल्लामा इमाम बिन कय्यम फरमाते हैं कि आपके जिस्म में कहीं भी दर्द है, आपने करना क्या है कि आपने इस दर्द की जगह पर हाथ रखकर 7 मर्तबा ये सूरत फातिहा जो बताई गई है, ये पूरी तरह पढ़ लेनी है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन 7 मर्तबा पढ़ें और फूंक मार दें। इंशाअल्लाह ताला दिन में 2 मर्तबा अगर आप अमल करेंगे, आपको पहली बार एहसास हो जाएगा कि आपको आराम आ रहा है। लेकिन अगर दिन में 1-2 मर्तबा ये अमल कर लें तो आपको आराम आ जाएगा।
اور میرا جو مشورہ ہے اگر آپ اول و آخر درود شریف بھی پڑھ لیں تو بھی مزے ہی ہیں، یعنی سورت فاتحہ سے پہلے بھی اور سورت فاتحہ پڑھنے کے بعد بھی درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ یہ طب نبوی میں سے ہے کہ اگر آپ 7 مرتبہ سورت فاتحہ پڑھ کر درد کی جگہ پر پھونک مار دیں گے یا پانی پر دم کر کے پی لیں گے تو انشاءاللہ تعالی اس درد سے آپ کو خلاصی ملے گی۔ اپنے اعمال پر توجہ دیجئے، حقوق العباد لازمی پورے کیجئے اور حقوق اللہ کا بھی خیال رکھیے، کیونکہ اللہ کبھی حقوق کے تلف کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ قیامت کے دن اللہ اپنے حقوق تو معاف فرما دے گا، مگر حقوق العباد یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق جو آپ نے ادا نہیں کیے ہوں گے ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان پر آپ کو سزا دی جائے گی اور آپ کی نیکیوں سے ان حقوق کو ادا کیا جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے دوستوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے عرش کے خزانہ سے 4 چیزیں عطا کی گئی ہیں، اس خزانہ سے ان 4 چیزوں کے علاوہ اور کوئی چیز دوسرے کو نہیں دی گئی ہے، اور وہ 4 چیزیں جس میں پہلی چیز ام الکتاب یعنی سورت فاتحہ، آیت الکرسی، سورت البقرہ کی آخری آیتیں اور سورت کوثر ہے۔ سورت فاتحہ کی دعا سب سے زیادہ نفع بخش اور عمدہ قرار پائی ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ بندے کو اس سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دے اور اس کو اپنی بندگی پر اور گناہوں کے چھوڑنے پر مدد کر دے تو دنیا و آخرت میں اس کو کوئی برائی چھو نہیں سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جو بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے۔ دعا ہے اللہ پاک سورت فاتحہ کے عمل سے آپ کی تمام تنگیوں پریشانیاں ختم فرمائے۔ دوستو ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ابھی ہی اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر کیجیے گا، کیونکہ مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کا جذبہ آپ کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ ہمارے چینل کو اسی طرح دیکھتے رہیے، ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔